किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, आज किस्से क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमर शहीद करतार सिंह सराभा के जीवन संघर्ष के कुछ पहलुओं की दास्तान। ये लेख हमने लिया है नौजवान भारत सभा के फेसबुक पेज से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भगत सिंह के अनन्य साथी भगवती चरण वोहरा ने एक बार कहा था कि खुराक जिस पर आजादी का पौधा पलता है वो शहीदों का खून होती है। देश को अंग्रेजी गुलामी से आजाद करवाने में बहुत से शहीदों ने कुर्बानी दी है। एक ऐसे ही बहादुर सपूत थे गदर आंदोलन के दौरान बेहद कम उम्र में शहादत देने वाले करतार सिंह सराभा। आपको ज्ञात हो, शहीद आजम भगत सिंह इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनकी फोटो हमेशा अपने पास रखते थे। 16 नवंबर 1915 को मात्र 19 वर्ष की आयु में शहादत पाने वाले करतार सिंह सराभा का जन्म लुधियाना जिले के सराभा गांव में सन 1896 में हुआ था। माता पिता का साया बचपन में ही इनके सिर से उठ जाने पर दादाजी ने इनका पालन पोषण किया। लुधियाना से मैट्रिक पास करने के बाद ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका चले गए। 1907 के बाद से काफी भारतीय, विशेषकर पंजाबी लोग अमेरिका और कनाडा में मजदूरी के लिए जाकर बस चुके थे। इन सभी को वहां आए दिन जिल्लत और अपमान का सामना करना पड़ता था। अमेरिकी गोरे इन्हें काले और गंदे लोग कहकर संबोधित करते थे। इनसे अपमानजनक सवाल जवाब किए जाते और खिल्ली उड़ाई जाती थी कि 33 करोड़ भारतीय लोगों को 4-5 लाख गोरों ने गुलाम बना रखा है। जब इन भारतीयों से पूछा जाता कि तुम्हारा झंडा कौन सा है, तो वे यूनियन जैक की तरफ इशारा करते। इस पर अमेरिकी गोरे ठहाका मारते हुए कहते कि ये तो अंग्रेजों का झंडा है, तुम्हारा कैसे हो गया। प्रवासी भारतीयों को अब खोई हुई आजादी की कीमत समझ में आई। देश को आजाद कराने की कसमसाहट पैदा हुई और बैठकों के दौर चले। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भकना आदि कई देशभक्तों ने मिलकर देश को आजाद कराने के लिए पार्टी की स्थापना की। 1857 के सशस्त्र विद्रोह के बाद नए सिरे से सशस्त्र बगावत की जरूरत महसूस की गई तथा इसके लिए प्रयास शुरू हुए। इस पार्टी को गदर पार्टी के नाम से जाना गया क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं में गदर नामक अखबार निकाला जाता था। करतार सिंह सराभा भी अमेरिका में आंदोलन से जुड़ गए और इन्होंने बेहद छोटी उम्र में ही आश्चर्यजनक सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया। इसलिए गदर के पंजाबी संस्करण के संपादन का जिम्मा करतार सिंह सराभा को सौंपा गया। अब करतार सिंह सराभा के जीवन का मकसद ही क्रांति करना था। प्रेस चलाते वक्त वे अक्सर ही ये गीत गुनगुनाया करते थे। सेवा देश की जिंदड़ियां बड़ी औखी, गलना करनियां ढेर सुखलियां ने। सन 1914-15 में कामा गाटमारू और अन्य समुद्री जहाजों से गदर आंदोलनकारी भारत में सशस्त्र विद्रोह करने के मकसद से पहुंचे, लेकिन कृपाल सिंह की गद्दारी से विद्रोह से एक दिन पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और उन्होंने गदर के वीर सपूतों की धरपकड़ शुरू कर दी। करतार सिंह सराभा समेत अनेक गदरी गिरफ्तार कर दिए गए। अपने मुकदमे में 19 वर्षीय करतार सिंह सराभा ने रत्ती भर भी डरे बिना छाती ठोक कर कहा कि उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह किया है और ऐसी ज्वाला भड़काई है जो उनके मरने के बाद भी नहीं बुझेगी। अंग्रेज जज दांतों तले कलम दबाए बस देखता रह गया था। करतार सिंह के दादा इन्हें अंग्रेजों द्वारा इतनी कम उम्र में फांसी की सजा दिए जाने पर काफी दुखी थे। जब वे जेल में इनसे मिले तो इन्होंने अपने दादा को समझाया कि मैं खाट में बूढ़ा होकर सड़ सड़ कर नहीं मरना चाहता। ये मौत उस मौत से 1000 गुना अच्छी है। गदर आंदोलन के दौरान 200 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी
तथा बहुतों को अंग्रेजी हुकूमत ने जेलों में सड़ाया। 16 नवंबर को करतार सिंह सराभा, महाराष्ट्र के गणेश विष्णु पिंगले और अन्य 5 गदर आंदोलनकारियों को फांसी दे दी गई। नौजवान भारत सभा के संस्थापक शहीद भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना प्रेरणा स्रोत, गुरु, साथी और भाई मानते थे। उस समय के प्रताप, कीर्ति जैसे कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भगत सिंह के कुछ लेख करतार सिंह के नाम से भी प्रकाशित हुए थे। करतार सिंह सराभा और उन जैसे न जाने कितने नौजवान देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। अंग्रेजों को तो जनबल से डरकर भागना पड़ा, किंतु देश से भागते समय वे सत्ता की बागडोर अपने देसी भाई बंधुओं को सौंप गए। इन देसी हुक्मरानों ने जनता को जी भर कर निचोड़ा है और आजादी के बाद मिले तमाम हक अधिकार लगातार या तो छीने जाते रहे हैं या बस कागजों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतने वर्षों की आधी अधूरी आजादी चीख चीख कर बता रही है कि यह शहीदों के सपनों की आजादी कतई नहीं है। आज सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाले मजदूर गुलामों की तरह हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद केवल 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। खेतों खलिहानों में खटने वाले गरीब किसान और खेतिहर मजदूर कर्ज में डूबकर बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता है, फिर भी देश की बहुत बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है। देश में हर साल पढ़े लिखे करोड़ों नौजवान बेरोजगारों की फौज में शामिल हो रहे हैं। हमारे समाज में आए दिन स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब विरोधी अपराधों की घटनाएं होती रहती हैं। जाति और धर्म के ठेकेदार लोगों को आपस में लड़ाकर व दंगे कराकर उनके खून से अपनी चुनावी गोटी लाल करने के फेर में लगे रहते हैं। देश की इस तस्वीर के उलट शहीदों ने समतामूलक, शोषण विहीन समाज का सपना देखा था, जो अभी भी अधूरा है। दोस्तों, करतार सिंह सराभा और अन्य क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। आज देश में धर्म, जाति के नाम पर नफरत का जहर घोला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता व्यवस्था फूट डालो और राज करो की वही अंग्रेजों वाली पुरानी चालें चल रही है। कहीं गाय के नाम पर राजनीति हो रही है तो कहीं टीपू सुल्तान के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर तो कहीं धर्म के नाम पर। पंजाब में भी धार्मिक ग्रंथ की बेकदरी करके किसानों मजदूरों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं। दिशा और नवभास देश में जनता के बीच अमन, चैन, भाईचारा और एकता कायम करने के लिए उन बहादुर युवाओं और इंसाफ पसंद लोगों का आह्वान करते हैं जिनके दिलों में हमारे शहीद आज भी जिंदा हैं। करतार सिंह सराभा के शहादत दिवस के अवसर पर उनके विचारों व सपनों को जन जन तक पहुंचाना और उन पर अमल करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किस्से क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमर शहीद करतार सिंह सराभा के शहादत दिवस के अवसर पर उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं की दास्तान। तो ऐसे ही क्रांतिकारियों और समाज परिवर्तन के काम में लगे तमाम वीर योद्धाओं की कहानियां लेकर हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें, सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग भी करें। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। इंकलाब जिंदाबाद। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।